एक जरूरी बात, आसपास का ध्यान बना लो। जब भी बाहर जाओ आंखें और कान दोनों खुले रखो। फोन में घुसे रहना या ज्यादा तेज गाना सुनना तुम्हारी सुरक्षा घटाता है। रात में जाना पड़े तो रोशन रास्ते चुनो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहो और अगर हो सके तो किसी भरोसेमंद दोस्त को अपनी लोकेशन बता दो। अगर रोज बाहर जाना पड़ता है तो रूट थोड़े थोड़े बदलते रहो। हर दिन वही रास्ता लेने से तुम्हारा पता चल जाता है और वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी सुरक्षा बहुत सुधार देंगी। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ नियंत्रित हो सकता है। जब माहौल तना हुआ लगे अपनी देह को आरामदायक और झगड़ालू ना दिखाने वाला रखो। हाथ खुला रखो, हथेली दिखाने से सामने वाला कम गुस्सा दिखा सकता है। आंखों में गंभीरता हो पर जोर से गुस्सा दिखाना चल पड़ाऊ करेगा। जल्दी एक कदम पीछे हट जाना या साइड स्टेप करना मदद करता है। सीधे सामने खड़े होकर छाती बाहर करना लड़ाई जैसा संकेत देता है। थोड़ा एंगल बदल लो और सुरक्षित दूरी बनाए रखो। ये छोटे छोटे शारीरिक इशारे अक्सर माहौल शांत कर देते हैं। तीसरा, जबानी तरीका से शांत करने के लिए कुछ तैयार पंक्तियां रख लो। जब कोई भड़क रहा हो शांत आवाज में कहा तो चलो कोई बात नहीं, मैं बस निकल लेता हूँ या निकल लेती हूँ, या आप शांत हो जाइए, मैं पुलिस बुला लेता हूँ या लेती हूँ। ऐसे वाक्य सामने वाले का अहंकार शांत करते हैं और तनावट कम करते हैं। कभी कभी सामने वाले को मौका देने से उसकी गुस्से वाली ऊर्जा कम हो जाती है। अगर सामने वाला बहुत गाली गलौज कर रहा हो तो बार बार एक समान और तटस्थ जवाब दो, ठीक है। बार बार बोलने से सामने वाले को नया उत्तेजना नहीं मिलता और वो रुक सकता है। टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल करो। अगर फोन से रिकॉर्ड कर पाओ तो धीरे धीरे रिकॉर्ड करना बहुत काम आता है। ऑडियो या वीडियो बाद में सहारा देते हैं। अगर सुरक्षित लगे तो सीधे किसी को कॉल पर जोड़ लो या लाइव कर दो ताकि तुम्हारी लोकेशन पता चलती रहे। इससे मदद मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। गाड़ी में कैमरा लगा लो, घर के आसपास निगरानी कैमरा लगवा लो और फोन में आपातकालीन संपर्क का शॉर्टकट सेट कर लो। ये रोकथाम के तरीके आगे चलकर मदद करेंगे। कुछ मोबाइल ऐप्स ऐसी होती हैं जिनमें एक बटन दबाते ही तुम्हारी लोकेशन दोस्तों या परिवार को भेज दी जाती है। ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर लो। पांचवा, आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना सीखो। अगर कोई खतरा हो तो पास की चीजों को बचकर निकलने के लिए उपयोग करो। भारी ट्रैफिक के पास से गाड़ी की तरफ निकल जाना, दुकानदारों के पास जाकर मदद मांगना या किसी सार्वजनिक जगह में चले जाना, ये सब ठोस तरीके हैं। अगर कोई चीज छीनने की कोशिश कर रहा हो या तुम्हें रोका जा रहा हो तो दूर से किसी की खास मदद को जोर से बोलना ज्यादा असर करता है। आई एम हेल्प कहने की बजाय किसी को नाम या चीज बताकर बोलो, जैसे भैया पुलिस बुलाइए। खास आवाजें ज्यादा काम करती हैं। बेसिक सेल्फ डिफेंस सीख लो पर ध्यान भागने और बच निकलने वाली तरीकों पर रखो, लड़ने पर नहीं। किसी सर्टिफाइड ट्रेनर से घुटने के प्रहार, कलाई से छूटने के तरीके और जमीन से हटकर निकलने जैसी सरल चालें सीखो। ऐसे हल्के और असरदार कदम जो कुछ सेकंड में तुम्हें बाहर निकलने में मदद दें। मकसद ये होना चाहिए कि तुम वहां से निकल जाओ, किसी को गंभीर चोट पहुंचाना नहीं। नियमित अभ्यास से रिफ्लेक्स तेज होते हैं और डर के वक्त दिमाग बेहतर निर्णय देता है। सातवां, घटना के बाद क्या करना है ये अच्छे से समझो। अगर कुछ हो गया है तो सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लो और इलाज का पक्का रिकॉर्ड रखो। अस्पताल के कागज और डॉक्टर के नोट भविष्य में काम आते हैं। कपड़े अगर फटे हो या खून लगा हो तो उन्हें संभाल कर रखो, ये ठोस सबूत बन जाते हैं। तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, घटना का लिखित ब्यौरा बनवाना और पुलिस से आसपास के कैमरे के रिकॉर्डिंग मांगना, इन कामों को देर मत करो। अगर पुलिस मदद नहीं कर रही तो ऊपर वाले अधिकारी या वकील से सलाह लेनी चाहिए। एक छोटी कानूनी सलाह से पता चल जाएगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। आठवां, सोशल मीडिया का सही ढंग से इस्तेमाल करो। बहुत लोग तुरंत घटना की वीडियो या बातें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, पर बिना सोचे समझे पोस्ट करने से तुम्हारा मामला कमजोर हो सकता है। कोई भी सार्वजनिक आरोप लगाने से पहले वकील से सलाह लेना बेहतर है। अगर सबूत सार्वजनिक कर रहे हो तो ध्यान रहे कि वो एडिटेड ना हो और पूरा संदर्भ साफ रखा जाए। गलत तरीके से दिखाना मुश्किल और उलझन बढ़ा देता है। साथ ही जो गालियां या अपशब्द वाले कमेंट आते हैं उन्हें तुरंत ब्लॉक या रिपोर्ट कर दो और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखो। नौवां, आसपास वालों के व्यवहार को समझो। अक्सर लोग बीच में नहीं आते, इसलिए किसी एक व्यक्ति को सीधे आवाज देकर मदद मांगो, जैसे भाई नारंगी शर्ट वाले मदद करो। किसी खास व्यक्ति को बताने से मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कोशिश करो कि मौके पर मौजूद गवाहों से उनका नाम और फोन नंबर ले लो। उनके नाम और फोन शिकायत में लिखवाने से तुम्हारे केस को मजबूती मिलती है। 10वीं बात, मन को संभालना और सलाह लेना। शरीर की सुरक्षा के बाद मन पर पड़े असर को हल्के में मत लो। किसी डरावनी घटना के बाद नींद ना आना, बार बार वही बात याद आना या बेचैनी महसूस होना बहुत आम बात है। किसी सलाहकार या मन के डॉक्टर से बात करना, सांस की कसरत करना, जमीन पर पैर रखकर खुद को संभालने की तकनीकें अपनाना या जरूरत हो तो इलाज लेना, ये सब बिल्कुल सामान्य और जरूरी कदम है। अपने भरोसेमंद लोगों को घटना बताना और उनसे भावनात्मक सहारा लेना भी ठीक होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। 11वीं बात, अपने मोहल्ले की सुरक्षा के लिए मिलकर कदम उठाओ। अगर आसपास बार बार कोई परेशानी हो रही है तो मोहल्ले के लोगों की बैठक बुलाओ, पास के पुलिस स्टेशन से संपर्क रखो और सड़क की सुरक्षा के लिए पहल करो, जैसे अच्छे लाइट लगवाना, कैमरे लगवाना या पहरा रखने की योजना बनाना। ये लंबे समय के हल हैं। स्कूलों और कॉलेजों में आत्म सुरक्षा की कक्षा रखवाई जा सकती है, इससे सबके अंदर सुरक्षा की समझ बढ़ती है। 12वीं बात, FIR के अलावा भी कानूनी मददें हैं। अगर कोई बार बार परेशान कर रहा हो तो रोक आदेश यानी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर या सख्त शिकायत के अलावा और भी कानूनी रास्ते होते हैं। अगर पैसों की या जानकारी की कमी है तो मुफ्त कानूनी सहायता देने वाले संगठन या NGO से मदद लो। घटना से जुड़ी सारी चीजें जैसे संदेश, गवाहों के बयान, डॉक्टर की रिपोर्ट संभाल कर रखो। ये सब अदालत में तुम्हारे लिए मजबूत सबूत बनते हैं। 13वीं बात, पहले से अभ्यास करो। ये बात बहुत काम की है। किसी दोस्त के साथ अलग अलग हालात की नकल करके अभ्यास करो।
सड़क पर झगड़ालू इंसान, गुस्से वाला ड्राइवर या ऑफिस में बदतमीज साथी। ऐसी स्थितियों का अभ्यास करने से तुम्हारे अंदर का डर घटता है और दिमाग अपने आप सही कदम उठाना सीखता है। बार बार अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और असली हालात में घबराहट कम होती है। 14वीं और आखिरी बात, समझदारी और साफ सोच बनाए रखो। कई बार झगड़े सिर्फ गलतफहमी से बढ़ जाते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति सुनने लायक हो तो शांति से उसकी बात सुनो, हो सकता है बात वहीं सुलझ जाए। लेकिन अगर जानबूझकर गाली, धमकी या हाथ उठाने जैसी बात हो तो दया दिखाना या समझाना सही नहीं। सबसे पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है, उसके बाद में आए। तो ये सब बातें जैसे अपने आसपास का ध्यान रखना, देह के हाव भाव को संभालना, शांत बोलना, तकनीक का सही इस्तेमाल, आत्म सुरक्षा की चालें, घटना के बाद के जरूरी कदम, मन की देखभाल, समाज की मदद और अभ्यास, अगर तुम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हो तो ना सिर्फ मुश्किल हालात से बच पाओगे बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ज्यादा सुरक्षित और शांत बना पाओगे। शुरुआत में कुछ बातें अजीब लगेंगी पर धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएंगी और तुम हर स्थिति में मजबूती से खड़े रहोगे।